हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द जीरो सब्स्टिट्यूएबल बिटवीन इनपुट इज एज्यूम्ड बाय। जीरो सब्स्टिट्यूशन में से किस में होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इनपुट एंड आउटपुट आइसोक्वांट के अंदर जीरो सब्स्टिट्यूशन होता है इनपुट में। आगे नेक्स्ट देखते हैं। Isoquant, which is most often used for microeconomic analysis। कौन सा आइसोक्वांट है जो मोस्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के लिए यूज़ होता है? तो पहला आ जाएगा राइट आंसर हमारा कॉन्वेक्स आइसोक्वांट। आगे नेक्स्ट है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 to 8 इन यूजिंग कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म को यूज़ करके हमें कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की MPL निकालना है, MRTS निकालना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहले हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द MPL। MPL मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर। अगर L 10 दिया और K 20 दिया है तो इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें MPL निकालना होगा। तो सबसे पहले MPL निकालने के लिए हमें L का क्या निकालना पड़ेगा? डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव निकालने के लिए किसका डेरिवेटिव निकालना है? 2L की स्क्वायर K1 का। तो सबसे L का डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले एफिशिएंट पैरामीटर हमारा 2 है, मल्टीप्लाई L की एक्सपोनेंट कितना दिया है? 2 को नीचे लिख लेंगे, L के आगे L 2 - 1 आ जाएगा, K का 1 आ जाएगा। तो हमारा ये इक्वेशन सॉल्व करके कितना आ गया? 4L K आ गया है। ठीक है, डेरिवेटिव निकाल के अब इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई L की पावर कितनी, L कितनी है? इक्वल टू 10 और K कितना है? इक्वल टू 20। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 800। ठीक है, तो C इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ MRTSL तो MRTSL निकालने के लिए दोनों का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। कि डेरिवेटिव ऑफ L हमने निकाल लिया है, 4L की डेरिवेटिव ऑफ K निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ K निकाल लिया हमने। कैसे निकालेंगे? मार्जिनल प्रोडक्टिव ऑफ K आ जाएगा हमारा 2K की एक्सपोनेंट 1 है, L का 2 है। तो K का निकालना है तो K की क्या करेंगे? पावर में से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, L2 आ जाएगा, L2 और K नोट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? मार्जिनल प्रोडक्टिव ऑफ K कितना आ गया? 2L की स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों की पावर को हम किसके अंदर फिल कर देंगे? MRTC इक्वल की फिल कर देंगे। MPL डिवाइड बाई MPK इक्वल टू MPL कितना आया था हमारा? 4L के, और MPK कितना आ गया? 2L की स्क्वायर। अब इसका MPL कितना निकाला था हमने? 800 निकाला था, और 2L की स्क्वायर कितना आ जाएगा? हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 10 की स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 200 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 4। आगे है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के मेजर दो हैं हमारे, एक लेबर और एक है कैपिटल। अल्फ़ा एंड बीटा, दो अल्फ़ामीटर हैं। तो इसमें अंदर क्या आ जाएगा हमारा? इसमें आंसर आ जाएगा हमारा 1। इसके अंदर जब मेजर करेंगे तो इलास्टिसिटी क्या आएगी? 1 आएगी। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ फैक्टर इंटेंसिटी। फैक्टर इंटेंसिटी में क्या आ जाएगा हमारे पास? 2, क्योंकि हमारे जो वो थे इनपुट्स हैं वो क्या हैं? 2 हैं, लेबर और कैपिटल। तो फैक्टर इंटेंसिटी क्या आ जाएगी हमारी? 2 आ जाएगी। आगे, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की एफिशिएंसी पैरामीटर क्या है हमारा? एफिशिएंसी पैरामीटर ए होता है। तो इसमें ए कितना दिया हुआ है हमारा? 2 दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल कितना होगा? तो इसमें आ जाएगा हमारा रिटर्न टू स्केल कितना होगा? 3। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 3। एट द सर्टेन पॉइंट, सर्टेन पॉइंट कौन सा होता है? सर्टेन पॉइंट में हम किसके इक्वल होते हैं? P इक्वल टू, जब सर्टेन पॉइंट कब होता है? जब प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होते हैं, जब टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट की इक्वल होती है, जब टोटल लॉस ऑफ द फर्म इज इक्वल टू TFC। तो ये तीनों ही राइट हैं। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ऑन इनपुट यूज्ड इन इट्स प्रोडक्शन
प्रोसेस इज़ काउंटेड फॉर इन। इसके अंदर जो इनपुट्स यूज़ हुए हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसमें जो हमारी कॉस्ट आती है उसको हम कौन सी कॉस्ट कहते हैं? ऑन इनपुट, जो अपने इनपुट हैं, तो वो होती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। तो क्या आएगा हमारा? एक्सटर्नलिटी। राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? एक्सटर्नलिटी डाइवर्जेंस होता है प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट में। नेक्स्ट है, द कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हैज़ द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू। कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर इलास्टिसिटी कितनी है? वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू कितनी होती है? तो ये होती है हमारी ओनली वन। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ओनली वन होती है। प्राइस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी इज कॉल्ड। जब हम किसी मशीनरी को परचेज करते हैं तो उस प्राइस को क्या कहते हैं? हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ यू शेप बिकॉज ऑफ। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप का है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से यू शेप का होता है ये? तो किसकी वजह से होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज कॉस्ट मीन। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट एवरेज यूनिट, कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट, या कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की पर यूनिट की कॉस्ट होती है। द नॉर्मल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ बेस्ड अपॉन। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व किसके ऊपर बेस होता है? प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ओनली, या इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, या प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या माइनस करना पड़ेगा इसके अंदर? बोथ ए एंड बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू बिगिन टू ऑपरेट द टीवीसी कर्व बिगिन टू। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बिगिन टू ऑपरेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व बिगिन टू फॉल एट डिक्रीजिंग रेट, राइज एट डिक्रीजिंग रेट, फॉल एट डिक्रीजिंग रेट, या राइज एट इंक्रीजिंग रेट। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जब डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहे हैं तो ये क्या होगा? बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट पे। आगे नेक्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन ए सी एंड ए बी सी कर्व कीप्स फॉलिंग एज। तो एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कीपिंग फॉलिंग, लगातार क्या हैं? गिर रही हैं। तो इसमें क्या होगा? गिरते हुए क्यों होते हैं? क्योंकि ए एफ सी क्या होती है? हमारी गिर रही होती है, एज टी एफ सी रिमेन कॉन्स्टेंट। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंशन पाथ ऑफ द फर्म इज़ रेलिवेंट व्हेन आउटपुट इज़ इंक्रीज्ड बाय। तुम्हें किस में इंक्रीज करना पड़ेगा? चेंज इन टेक्नोलॉजी, इंक्रीज द लेवल ऑफ इनपुट एंड एक्स एंड वाई, चेंज इन द प्लांट साइज। तो इसमें आ जाएगा हमारा राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। इन सभी में हम चेंज करेंगे अगर एक्सपेंशन पाथ ऑफ फर्म का आउटपुट इंक्रीज करनी है तो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड एंड कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म आर गिवन एज इक्वल टू Q इक्वल टू 20 माइनस पी एंड C इक्वल टू सी क्यू की स्क्वायर प्लस 8Q प्लस 2 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट विल बी। तो इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल देखना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रूल क्या होता है कि हमारी MR किसके इक्वल होनी चाहिए? हम MC के इक्वल रखेंगे तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पता चल जाएगा कितने पे होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा TR। ठीक है, TR से फिर हम क्या सॉल्व करेंगे? उसका डेरिवेटिव निकाल के MR निकालेंगे। उसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे? MR और MC को इक्वल रखेंगे। ठीक है, TC से हम MC निकालेंगे और TR से हम MR निकाल लेंगे, उनका डेरिवेटिव निकाल के। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें TR निकालनी है। तो TR कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है,
तो हमें प्राइस दे नहीं रखा है, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे प्राइस को। प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पी को इक्वल रख के यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारा 20 माइनस में क्यू आ जाएगा प्राइस। तो प्राइस की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, उसके बाद हमने क्यू लिख दिया। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 क्यू माइनस क्यू की पावर 2 आ जाएगा। आगे इससे एम आर निकालेंगे। इससे एम आर निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे 20 बच जाएगा, क्यू हट जाएगा जहाँ से, और क्यू की पावर 2 दी हुई है तो 2 माइनस 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, क्यू की पावर 1 रह जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, एम सी सॉल्व करेंगे। एम सी सॉल्व करने के लिए टी सी हमें दे रखी है ऊपर, ठीक है, टी सी हमें दी हुई है क्यू की स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 2 दे रखा था क्वेश्चन में। तो अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी। तो क्यू की स्क्वायर 8 क्यू प्लस 2 दिया हुआ है, तो 2 क्यू प्लस 8 आ जाएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 2 हट जाएगा, इसके साथ अकेला क्यू है वो हट जाएगा। यहाँ पे क्यू 2 था तो क्यू 1 रह जाएगा। अब दोनों के एक दूसरे के को रखेंगे, एम आर को एम सी के। अब एम आर की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ऊपर हमने एम आर कितना निकाला था, ये एम आर सॉल्व कर लिया हमने 20 माइनस 2 क्यू, ठीक है। आगे हम निकालेंगे एम सी की वैल्यू निकाली 2 क्यू प्लस 8, दोनों को एक दूसरे के को रख देंगे। पैर रख दिया, यहाँ पे 20 है, 28 को इस साइड ले जाएंगे हम, ठीक है, और 2 क्यू को इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो 20 माइनस 8 2 प्लस 2 क्यू, तो यहाँ पे 4 क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे 20 माइनस 8 करके 12 आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू कितने आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो जब हमारा प्रोडक्शन 3 होगा तब हमारा प्रॉफिट क्या होगा, 3 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तब हमारा प्रॉफिट क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग गिव्स करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एम सी एंड ए सी कर्व, ठीक है। इनमें से करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है एम सी और ए सी की। वैन बोथ एम सी एंड ए सी आर राइजिंग, एम सी राइज स्लोली देन ए सी। इफ़ ए सी कर्व इज यू शेप, एम सी कट ए सी एट द मिनिमम पॉइंट। वैन ए सी कर्व इज फॉलोइंग, एम सी कर्व इज above it. If AC show a constant relationship, MC cut AC at highest point। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा कि जो हमारा AC कर्व होता है वो U शेप का होता है, तो MC उसको मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। सपोज करो ये हमारा AC है, और जब AC गिर रहा होता है तो MC उससे नीचे होता है, जब AC बढ़ता है तो उससे ऊपर चला जाता है। तो ये इसका मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट पे इसको कट करता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसो क्वांट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड के। तो इसके वे दो कॉम्बिनेशन एल और के बारे में हमें बताता है। किस चीज़ के बारे में बताता है, लेबर और कैपिटल की। सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, सेम लेवल ऑफ आउटपुट, या हायर और लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ ए और बी। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा सेम लेवल ऑफ आउटपुट को शो करता है। द इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज मेजर बाय। इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन किससे मेजर करते हैं हम, किसको मेजर करते हैं, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट का, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट लाइन, या रेशो ऑफ फैक्टर इनपुट, या नन ऑफ द अबव। में से कोई भी नहीं है तो ये आ जाएगा हमारा नन ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न डिपेंड ऑन द अजम्पशन डेट। जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का जो कि हमें रिटर्न क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, घटते हुए मिलेंगे, तो किस अजम्पशन के ऊपर बेस है। लैंड फैक्टर इज केप्ट कांस्टेंट, आउटपुट कैन बी मेजर इन मनी टर्म, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज इज अनचेंज, एवरेज आउटपुट डिक्लाइन फास्ट देन द मार्जिनल आउटपुट। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अगर टेक्निक कांस्टेंट होती है तभी हमें रिटर्न क्या मिलते हैं, घटते हुए मिलते हैं। तो सी आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ देर इज़ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ लेबर यूज पर यूनिट बाई 10%, बट कीप द अमाउंट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट, आउटपुट विल बी। ये कह रहे हैं कि सिर्फ लेबर को हम 10% चेंज करेंगे, कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, तो आउटपुट क्या बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। तो हम कहेंगे इंक्रीज़ बाई 10%, इंक्रीज़ बाई मोर देन 10%, इंक्रीज़ बाई लेस देन 10%, या नॉट इंक्रीज़ एट ऑल। अगर दोनों फैक्टर बढ़ते तो ये 10% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता था, लेकिन अगर हम एक ही फैक्टर में चेंज कर रहे हैं तो इंक्रीज़ बाई लेस देन
10% होगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट है, इफ़ फैक्टर प्राइस एंड फैक्टर क्वांटिटी मूव इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, कि अगर हम क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्राइस भी बढ़ जाती हैं। इसका मतलब प्राइस बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करेगा, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज में से राइट आंसर आ जाएगा। द इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज़ मेजर बाय। टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हम किससे मेजर करते हैं, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, चेंज इन स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, या रेशियो ऑफ फैक्टर इनपुट, या नन ऑफ द अबव। इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज मेजर बाय, तो किससे मेजर करते हैं इलास्टिसिटी और टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को हम, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट से, चेंज इन स्लोप आइसोक्वांट, फैक्टर, रेशियो ऑफ फैक्टर इनपुट। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नन ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जनरली इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा हमारा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्यों मिलते हैं, किसकी वजह से, इनपुट इज इंक्रीज, कैपिटल इक्विपमेंट विल बी न्यू, या इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से मिलती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल टू ए परपेचुअल इंक्रीज। ठीक है, कंटिन्यूजिंग इंक्रीजिंग कब मिलता है, मार्जिन रेट ऑफ फिक्स फैक्टर की वजह से, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा कि जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी वजह से हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे, इन ए लॉन्ग रन कंटिन्यू रहेंगे। आगे नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर ऑपरेट इन। तो डिमिनिशिंग रिटर्न किस में ऑपरेट करता है, तो ये सिर्फ हम शॉर्ट रन में ऑपरेट करेगा हमारा, बिकॉज लॉन्ग रन में हम अगर इन डिक्रीजिंग रिटर्न में रहे हैं तो प्रोडक्शन को बंद करना पसंद करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज़ कांस्टेंट द मार्जिनल कॉस्ट इज। जब एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट होती है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी हमारी, कांस्टेंट ऑफ अब मिनिमम कॉस्ट, राइजिंग, फॉलिंग, या इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द वेरिएबल कॉस्ट आर, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, अनइफेक्टेड बाय लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इफेक्टेड बाय लेवल ऑफ प्रोडक्शन, नेवर इफेक्टेड बाय लेवल ऑफ प्रोडक्शन, या नन। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन जे इफेक्टेड होती है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट है, द रिटर्न टू स्केल विल ऑपरेट व्हेन। रिटर्न टू स्केल कब ऑपरेट करते हैं, व्हेन ऑल इनपुट आर चेंज, या ओनली वेरिएबल इनपुट आर चेंज, या ऑल इनपुट आर चेंज इन ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रपोर्शन, या इसमें आ जाएगा नन। तो इसमें आंसर क्या होगा, जब ऑल इनपुट आर चेंज इन ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रपोर्शन, यानी कि एल और के है दोनों को चेंज करना पड़ेगा। कि एल को अगर हम 10% चेंज करते हैं, इसको सपोज करो आप 20% चेंज करते हैं, तभी आपका रिटर्न टू स्केल चेंज होता है। ठीक है, तो दोनों में एक प्रपोर्शन में चेंज करेंगे तब रिटर्न टू स्केल आपको मिलेंगी। चलो आज के 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, 35 क्वेश्चन और लेके आएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।